हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट का पार्ट 38 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज़ के 37 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज़ आपको यूके ट्रिपल एस सी का आपका वीडियो लेखपाल पटवारी का जो री एग्ज़ाम होना है 17 मई 2026 को, इस एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरिदत्त भट्ट शैलेश से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, इनकी पुण्यतिथि को उत्तराखंड साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये वाला पॉइंट जो है इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि 19 सितंबर, याद रखना, 19 सितंबर को इनकी पुण्यतिथि को जो है उत्तराखंड साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, हरिदत्त भट्ट शैलेश, इनकी बेटी जो है हिमानी शिवपुरी फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। तो बी कथन भी जो है इसमें सही है। इनका संबंध अल्मोड़ा जिले से है। देखिए, ये ऑप्शन सी जो है इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका जन्म जो है वो हुआ था रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर हुआ था? रुद्रप्रयाग में जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? भटवाड़ी गांव में। ठीक है, भटवाड़ी गांव में। देखिए, भटवाड़ी गांव जो है ये रुद्रप्रयाग में स्थित है, लेकिन भटवाड़ी गांव, ठीक है, भटवाड़ी गांव जो है वो उत्तरकाशी में है। तो दोनों में डिफरेंस है। अगला है, निम्नलिखित में से बर्निंग ब्राइट पुस्तक किसकी है? तो निम्नलिखित में से बर्निंग ब्राइट पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है बर्निंग ब्राइट हरनियाल सिंह सिंधु की। किसकी है? हरनियाल सिंह सिंधु की जो है ये पुस्तक है। अगला है, दीदी भूली महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए, दीदी भूली महोत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो इसका आयोजन होता है उत्तरकाशी में। कहाँ पर होता है? उत्तरकाशी में। अगला है, उत्तराखंड राज्य में मिशन ओजस का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड राज्य में देखिए, मिशन ओजस का संबंध जो है वो किससे है? तो आप याद रखना, राज्य में कुपोषण के प्रभाव को कम करने से, ठीक है, राज्य में कुपोषण के प्रभाव को कम करने से जो है, ठीक है, तो मिशन ओजस आप याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है, गबयूड़ी गुफा किस जनपद में स्थित है? तो गबयूड़ी गुफा जो है ये किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है चंपावत में। और चंपावत में बात करें तो देवी धुरा में। ठीक है, देवी धुरा चंपावत में जो है ये गुफा स्थित है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण गुफा है पाताल रुद्रेश्वर गुफा। पाताल रुद्रेश्वर गुफा, ठीक है, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। ये भी चंपावत में ही स्थित है। अगला है, बगवाल मेले को राजकीय मेला कब घोषित किया गया? तो देखिए, बगवाल मेले को जो है राजकीय मेला जो घोषित किया गया था, तो आप याद रखना जनवरी 2021 में। ठीक है, बगवाल मेले को राजकीय मेला जनवरी 2021 में घोषित किया गया। बगवाल मेले को देखिए दो नाम से जाना जाता है। एक तो आषाढ़ी कौथिक के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है, आषाढ़ी कौथिक, और दूसरा नाम है इसका पाषाण युद्ध। दूसरा नाम क्या है इसका? तो दूसरा नाम है इसका पाषाण युद्ध। तो देखिए, इसका जो आयोजन होता है, इसका जो आयोजन होता है देवीधुरा चंपावत में। ठीक है, देवीधुरा चंपावत में इसका आयोजन होता है। अब देखिए, जिस मैदान में इसका आयोजन होता है उसका नाम आप जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दुबचोड़ मैदान। कौन सा है? दुबचोड़ मैदान में जो है इसका आयोजन होता है। मुख्य आकर्षण की बात करें तो देखिए, ये जो मेला है रक्षाबंधन पर होता है। ठीक है, रक्षाबंधन पर जो है लगता है, और इस टाइम पर जो है पाषाण युद्ध होता है। इसमें पत्थरों से जो है इसमें युद्ध होता है, एक दूसरे के ऊपर पत्थर जो है फेंके जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण जो है इसको पाषाण युद्ध भी कहते हैं। याद रखना, 2013 से पत्थरों की जगह, यानी पत्थरों की जगह पर जो है किसका प्रयोग हो रहा है? फूलों का और फलों का। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है कि पाषाण युद्ध में फूलों और फलों का प्रयोग कब से किया जा रहा है? तो आप याद रखना, वर्ष 2013 से। उसके अलावा चंपावत में देखिए कुछ मेले हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। एक तो है लड़ी धुरा मेला। कौन सा है? लड़ी धुरा मेला। दूसरा है मानेश्वर मेला, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। झूला मेला, ये भी चंपावत में ही आयोजित होता है। अगला है,
काशीपुर में सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री की स्थापना किसने की? तो देखिए काशीपुर में सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री की जो स्थापना की थी ये किसने की थी? तो आप याद रखना रूथर फोर्ड ने। किन्होंने? रूथर फोर्ड के द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। उसके अलावा देखिए काशीपुर में आपने याद रखना है राज्य का जो पहला एरोमा पार्क है, ठीक है, राज्य का जो पहला एरोमा पार्क है वो भी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी काशीपुर में ही स्थित है। IIM, ठीक है, IIM भी कहाँ पर है? काशीपुर में, जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल भी कहाँ पर स्थित है? काशीपुर में ही स्थित है। और काशीपुर को नगर निगम कब बनाया गया था? तो 2013 में, ठीक है। तो काशीपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला था? वर्ष 2013 में। अगला है सुकुंडा ताल और हथछिना जलाशय कहाँ स्थित है? तो देखिए सुकुंडा ताल और हथछिना जलाशय जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें कि सुकुंडा ताल कहाँ पर स्थित है तो आप याद रखना बागेश्वर में। कहाँ पर स्थित है ये? बागेश्वर में स्थित है सुकुंडा ताल और हथछिना जलाशय। उसके अलावा अगर आपसे पूछता है सुरकंडा मंदिर कहाँ पर है, ठीक है, सुरकुंडा देवी मंदिर कहाँ पर है, तो आप याद रखना ये स्थित है टिहरी में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है टिहरी में। अगला है घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना कब की गई? तो देखिए घोड़ाखाल सैनिक स्कूल जो कहाँ पर है? नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? तो आप याद रखना 21 मार्च 1966 में। कब? 21 मार्च 1966 में। किनके द्वारा की गई थी? तो आप याद रखना जयमल सिंह के द्वारा, ठीक है, जयमल सिंह के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला है धानाचुली जिसे मिनी यूरोप भी कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो देखिए धानाचुली जिसे मिनी यूरोप भी कहा जाता है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नैनीताल में। और नैनीताल में बात करें तो मुक्तेश्वर के निकट। कहाँ पर? मुक्तेश्वर के निकट जो है ये स्थित है। अगला है अल्मोड़ा में पहला महिला चिकित्सालय कब खोला गया? तो देखिए अल्मोड़ा में जो पहला महिला चिकित्सालय खोला गया था ये कब खोला गया था? तो आप याद रखना ये खोला गया था 1927 में। कब? 1927 में। अगला है निम्न में से कौन सी घाटी अल्मोड़ा में स्थित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी घाटी अल्मोड़ा में स्थित नहीं है? तो देखिए बरोरा घाटी अल्मोड़ा में है, मनान एवं पनार घाटी अल्मोड़ा में है, चौदंस घाटी देखिए ये जो है अल्मोड़ा में नहीं है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है ये? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में दूसरी कौन सी है? सोर घाटी, ठीक है, ब्यास घाटी या इसको चौदस घाटी या फिर चौदंस घाटी भी इसको कहा जाता है। कोरोमंडल घाटी ये भी अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना गेवाड़ घाटी, गेवाड़ घाटी भी जो है कहाँ पर है? अल्मोड़ा में ही स्थित है। सिमलखेत घाटी ये भी अल्मोड़ा में ही स्थित है। अगला है गुजरू आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो देखिए गुजरू आंदोलन के जो प्रणेता थे ये कौन थे? राम प्रसाद नोटियाल। कौन थे? राम प्रसाद नोटियाल। गढ़वाल का बारदोली किसको कहा जाता है? गुजरू गढ़ को, ठीक है, गुजरू गढ़ को। तो क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल का बारदोली किसको कहा जाता है? तो गुजरू गढ़ को कहा जाता है, ठीक है। तो गुजरू आंदोलन जो हुआ था ये 1942 के आसपास हुआ था। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए उत्तराखंड का बारदोली या कुमाऊं का बारदोली किसको कहा जाता है? ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइए। अगला है बामन द्वादशी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो देखिए बामन द्वादशी का जो मेला होता है गाइस ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में बात करें तो त्रियुगी नारायण मंदिर में। कहाँ पर? त्रियुगी नारायण मंदिर में जो है इसका आयोजन होता है, ठीक है। अगला है शिवानंद कुटीर आश्रम कहाँ स्थित है? तो शिवानंद कुटीर आश्रम की बात करें तो ये स्थित है नैताला में। कहाँ पर स्थित है ये? नैताला उत्तरकाशी, ठीक है, नैताला उत्तरकाशी में जो है ये स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। कब? 1991 में। तो ये थे आज के उत्तराखंड के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके ट्रिपल का जो आपका एग्जाम होना है वीडियो लेखपाल पटवारी वाला 17 मई 2026 को। इस एग्जाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं।
इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।